दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं मंडी उप निरीक्षक के 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि आपके मंडी उप निरीक्षक में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन आता है, कृषि उपज के सुरक्षित भंडार को क्या कहते हैं? तुलाई, ग्रेडिंग, वेयर हाउसिंग या नीलामी? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेयर हाउसिंग जो है कृषि उपज के सुरक्षित भंडारण को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, मंडी शेष का उपयोग किसके लिए होता है? व्यक्तिगत लाभ के लिए, मंडी विकास के लिए, बैंक जमा के लिए या बोनस के लिए? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मंडी विकास जो है शेष का उपयोग, मंडी शेष का उपयोग मंडी विकास के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, तुलाई में गड़बड़ी पाए जाने पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, किसान दंडित होगा, पुनः तुलाई व कार्रवाई किया जाएगा या व्यापारी मुक्त होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी जो है सही है, पुनः तुलाई और कार्यवाही किया जाएगा अगर तुलाई में अगर गड़बड़ी होती है तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, मंडी लाइसेंस किसके लिए अनिवार्य है? किसान के लिए, व्यापारी के लिए, उपभोक्ता के लिए या मजदूर के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापार के लिए, व्यापारी के लिए मंडी लाइसेंस अनिवार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, मंडी क्षेत्र की अधिसूचना कौन जारी करता है? पंचायत जारी करता है, राज्य सरकार, व्यापारी संघ या कलेक्टर? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार, ऑप्शन बी जो है सही होगा। मंडी उप क्षेत्र की अधिसूचना जारी करता है कौन? राज्य सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, एमएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर वसूली करना, किसानों को न्यूनतम मूल्य सुरक्षा देना या निर्यात बढ़ाना या व्यापारी लाभ? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसानों को न्यूनतम मूल्य सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, आड़ती किसे कहा जाता है? किसान को, परिवहनकर्ता को, कमीशन एजेंट को या उपभोक्ता को? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमीशन एजेंट को आड़ती कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, मंडी शुल्क कौन वसूलता है? बैंक, पंचायत, मंडी समिति या पुलिस? जाहिर सी बात है, मंडी शुल्क जो है मंडी समिति के द्वारा क्या करेगा जाएगा, वसूला जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही होगा, मंडी समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, थ्रेडिंग का संबंध किससे है? सॉरी, ग्रेडिंग का संबंध किससे है? वजन से, गुणवत्ता वर्गीकरण से, कर निर्धारण से या बीमा से? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही है, गुणवत्ता वर्गीकरण से ग्रेडिंग का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, मंडी में फसल की नीलामी सामान्यतः किसके माध्यम से होती है? बैंक अधिकारी के माध्यम से, खुली बोली प्रणाली, सरकारी आदेश या लॉटरी प्रणाली से? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुली बोली प्रणाली से मंडी फसल की नीलामी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, एपीएमसी का पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, एग्रो प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमेटी या एग्रीकल्चर पब्लिक मार्केट कौन? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी जो है एपीएमसी का फुल फॉर्म है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, मंडी में शेष शब्द का क्या अर्थ है? बोनस राशि, दान, विशेष कर या शुल्क या मजदूरी? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेष कर शुल्क जो है मंडी शेष से संबंधित है, इसका अर्थ है।
अगला क्वेश्चन आता है, मंडी समिति का कार्यकाल सामान्यतः कितने साल का होता है? 1 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है या 10 वर्ष का होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष का मंडी समिति का कार्यकाल होता है। कहीं पर आपको 5 वर्ष देखने को मिलेगा। अगर बाई चांस ऑप्शन में 3 नहीं है तो आप लोग 5 को लेंगे, ठीक है। अगर 5 और 3 दोनों हैं तो आपको 3 वर्ष को लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसान को तलाई वजन पर संदेह हो तो शिकायत कहाँ कर सकता है? बैंक में, व्यापारी संघ, मंडी सचिव समिति या ट्रांसपोर्टर? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंडी सचिव समिति को शिकायत कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, मंडी में नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस विभाग की, आढ़ती की, मंडी सचिव समिति की या किसान की? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंडी सचिव समिति की नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी में जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन आता है, मंडी समिति का गठन किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है? ग्राम पंचायत के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, किसान संघ के द्वारा या जिला कलेक्टर के द्वारा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसान संघ के द्वारा मंडी समिति का गठन अधिसूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, मंडी क्षेत्र घोषित होने के बाद कृषि उपज की बिक्री कहाँ अनिवार्य होती है? सीधे उपभोक्ता को, किसी भी बाजार में, अधिसूचित मंडी प्रांगण में या ग्राम पंचायत में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिसूचित मंडी प्रांगण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, मंडी समिति की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? राज्य सरकार का अनुदान, किसानों से दान, मंडी शुल्क शेष या बैंक लोन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंडी शुल्क शेष जो है मंडी समिति की आय का मुख्य स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन आता है, एपीएमसी मंडी क्षेत्र में बिना लाइसेंस व्यापार करने का क्या कार्यवाही हो सकती है? केवल चेतावनी, व्यापार वैध माना जाएगा, जुर्माना एवं लाइसेंस रद्द या जब्ती किया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुर्माना एवं लाइसेंस और रद्द जब्ती कर दिया जाएगा। जुर्माना भी होगा, लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा और जो भी सामान वो उसमें व्यापार में रहा होगा वो जब्ती हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, मंडी समिति का विघटन किसी परिस्थिति में किया जा सकता है? किसान की शिकायत पर, समिति द्वारा कर्तव्यों के पालन में विफलता पर, व्यापारी की मांग पर या चुनाव न होने पर स्वतः? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समिति द्वारा कर्तव्यों के पालन में विफलता पर क्या होगा? मंडी समिति का विघटन परिस्थिति में किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, यदि कोई व्यक्ति मंडी शुल्क चोरी करता है तो यह किस श्रेणी में आएगा? दीवानी विवाद, प्रशासनिक त्रुटि, आपराधिक मामला या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आपराधिक मामला में आएगा। अगर कोई भी मंडी शुल्क चोरी करता है तो वो अब क्या किस में आएगा? आपराधिक मामला में, उसे जेल भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन आता है, मंडी शुल्क और विकास शुल्क लगाने का कानूनी आधार क्या है? मौखिक आदेश, मंडी समिति का प्रस्ताव, अधिनियम एवं नियमों का प्रावधान, व्यापारी संघ की सहमति? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिनियम एवं नियमों का प्रावधान मंडी शुल्क विकास द्वारा कानूनी आधार पर लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, मंडी में विवाद निपटान का अधिकार सामान्यतः किससे होता है? थाना प्रभारी, मंडी सचिव प्राधिकारी अधिकारी, ग्राम पंचायत, ग्राम सरपंच या बैंक प्रबंधक? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडी सचिव प्राधिकृत अधिकारी द्वारा क्या होता है? विवाद निपटान किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, मंडी अधिनियम में अपील का प्रावधान क्यों रखा गया है? कर माफी के देने के लिए, दंड या आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार हेतु, नई लाइसेंस देने के लिए या एमएसपी तय करने के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
दंड या आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार करने के लिए यह प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, मंडी अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस रद्द करने का अधिकार सामान्यतः किसके पास होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडी समिति समकक्ष प्राधिकारी के पास क्या होता है? अंतर्गत लाइसेंस रद्द करने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन आता है, मंडी समिति को उपविधि बनाने का अधिकार किसने दिया था? यह दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो राज्य कानून बदलने के लिए, स्थानीय प्रमाण व्यापार प्रक्रिया नियंत्रित करने के लिए, किसानों से कर वसूली बढ़ाने के लिए, या न्यायालय से आदेश लागू करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय स्तर पर व्यापार प्रक्रिया नियंत्रित करने के लिए मंडी समिति का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत किसी क्षेत्र को अधिसूचित मंडी क्षेत्र घोषित करने की आवश्यक होता है। ग्राम सभा का प्रस्ताव, राज्य राजपत्र में जिला कलेक्टर की अनुमति, कृषि अधिकारी की रिपोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, राज्य पत्र में आदेश दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में टोकन पालने का उद्देश्य क्या है? कर वसूली करना, किसानों की भीड़ नियंत्रण करना, माल निर्यात या बीज वितरण। इसका सही आंसर हो जाएगा किसानों की भीड़ को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, मंडी में व्यापार करने के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तहसीलदार के पास, जिला पंचायत के पास, या मंडी समिति के पास, या ग्राम सभा के पास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंडी समिति के पास क्या होता है? लाइसेंस का अधिकार होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए पंजीकरण किसके माध्यम से किया जाता है? बैंक शाखा के द्वारा, पंचायत कार्यालय के द्वारा, सहकारी समिति के द्वारा, या रेलवे स्टेशन के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारी समिति के द्वारा धान खरीदी का पंजीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, मंडी समिति का अध्यक्ष सामान्यतः किसके प्रतिनिधि होता है? बैंक के, किसान वर्ग, व्यापारी संघ, या जिला कलेक्टर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसान वर्ग के अंतर्गत होता है, के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में मंडियों का नियंत्रण किस विभाग के अंतर्गत आता है? शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, या खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सही है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत मंडियों का नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की मंडियों में धान खरीदी मुख्य रूप से किस योजना के अंतर्गत होती है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, समर्थन मूल्य योजना, प्रधानमंत्री कृषि योजना, या किसान क्रेडिट कार्ड योजना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही है, मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत जो धान की खरीदी होती है उसके अंतर्गत आती है, मंडियों के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1960, 1972, 1998, या 2005 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1972, ऑप्शन बी जो है सही है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम वर्ष लागू हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, ENM योजना किस वर्ष लागू हुई? 2012, 2014, 2016, या 2018। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2016 में ENM योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, यदि व्यापारी मंडी नियमों का उल्लंघन करे तो
दंड कौन दे सकता है? ग्राम प्रधान, पुलिस स्टेशन, मंडी समिति सचिव या किसान संघ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंडी समिति सचिव जो है इसका दंड दे सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, मंडी में ग्रेडिंग का सीधा लाभ किसे मिलता है? केवल सरकार को, किसान और खरीदार दोनों को, केवल मजदूर को या केवल व्यापारी को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही है, किसान और खरीदार दोनों को मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, मंडी लाइसेंस किसे लेना आवश्यक होता है? केवल किसान को, केवल उपभोक्ता को, व्यापारी और आड़ती को या मजदूर को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापारी और आड़ती दोनों को मंडी लाइसेंस लेने की आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन आता है, कृषि उपज मंडी समिति का गठन किस स्तर पर होता है? राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय और जिला स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय और जिला स्तर पर मंडी उपज समिति का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, मंडी में हमाली शुल्क किससे संबंधित है? फसल बीमा से, माल की ढुलाई और उठाने का खर्च, मंडी कर या तौल मशीन शुल्क? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माल की ढुलाई और उठाने का खर्च के लिए मंडी में हमाली शुल्क लिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, एपीएमसी एक्ट का संबंध किससे है? औद्योगिक उत्पादन से, कृषि उपज के विपणन के नियमन से या बैंकिंग प्रणाली से या निर्यात नीति से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही है, कृषि उपज के विपणन के नियम से एपीएमसी एक्ट का संबंध है। अगला क्वेश्चन आता है, मंडी में फसल की गुणवत्ता जांच को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं, भंडारण कहते हैं, ग्रेडिंग कहते हैं या कटाई कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेडिंग कहते हैं। मंडी की फसल गुणवत्ता जांच को ग्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, मंडी में आड़ती या कमीशन एजेंट की भूमिका क्या होती है? बीज बेचने वाला, किसान और व्यापारी के बीच मध्यस्थ, खाद्य अधिकारी या ट्रांसपोर्ट चालक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही है, किसान और व्यापारी के बीच मध्यस्थ आड़ती का जो भूमिका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ई नेम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का उद्देश्य क्या है? खाद्य वितरण, ऑनलाइन कृषि प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना या ट्रैक्टर खरीद योजना या सिंचाई योजना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑनलाइन कृषि व्यापार प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराना। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा कौन करता है? राज्य सरकार करता है, कृषि मंडी समिति, भारत सरकार या किसान संगठन? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा की जाती है। ऑप्शन सही जो है सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, मंडी शुल्क किस पर लगाया जाता है? किसान पर लगाया जाता है, उपभोक्ता पर लगाया जाता है, मंडी में बेची गई कृषि उपज पर लगाया जाता है या ट्रैक्टर पर लगाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मंडी में बेची गई कृषि उपज पर टैक्स लगाया जाता है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, मंडी में बोली प्रणाली का उपयोग क्यों किया जाता है? फसल का उचित मूल्य तय करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, कृषि उपज मंडी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को बाजार उपलब्ध कराना जो है सही है। कृषि की उपज मंडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को बाजार उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने मंडी क्षेत्र हैं? दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुल जो मंडी क्षेत्र हैं लगभग वो 19 जो है मंडी क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू का पूरा नाम क्या है?
दोस्तों सीपी का पूरा नाम जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन ए जो है सही होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। अगली क्वेश्चन के लिए चैनल को लाइक कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सही समय में पहुँच सके। थैंक यू।